यार जो है वाकया करबला के लिहाज से, और यजीद पलीद और हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का बाहमी बाप बेटा होना, इसके बावजूद यानी यजीद के रद का कोई एक छींटा भी हजरत अमीर मुआविया के दामन पे ना पड़े। और फिर वो लोग जो माज़अल्लाह जरूर उनको मुलव्वस करना चाहते हैं मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर, तो दाता साहब का जो रास्ता है वो ये रास्ता है कि यजीद पलीद है और अमीर मुआविया वो हैं जिनसे रब ने अपनी रिजा का वादा कर रखा है। इस सिलसिला के अंदर हजरत दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब के 76 नंबर सफ़ा पर, जो कि फारसी नुस्खे का है, आपने एक बात लिखी और इससे आज के हजारों लाखों लोगों की जो उलमा हैं उनकी इस्लाह हो सकती है कि जो इस सिलसिला में अभी तक उलझे हुए हैं कि क्या कहना है क्या नहीं कहना, कैसे बोलना है। 76 सफ़ा पर जहां आपने सैयदना इमाम हुसैन बिन अबी अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हुमा का जिक्र किया, आप कहते हैं नीज शमे आले मुहम्मद, ये लकब लिखा इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का, शमे आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले मुहम्मद का चिराग, व अज जुमला अलाइक मुजर्रद, सारे ऐबों से पाक, सैयदे जमाना खुद, अपने जमाने के सरदार अबू अब्दुल्ला अल हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, अज मुहक्किकाने औलियाबूद, ये तारुफ दाता साहब इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का करवा रहे हैं। क्या कि आप मुहक्किक औलिया में से थे, मुहक्किक औलिया में से, जिस लिस्ट में सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र किया, जिस लिस्ट में चौथे नंबर पर मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र किया दाता साहब ने, 5वें नंबर पे इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र किया, 6ठे नंबर पे इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र किया। ये यहां हालात लिखते हुए गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, किबलाए अहले सफा, सूफियों का किबला, कतीले करबला, शहीदे करबला, कतील बमाना मकतूल, व अहले इन किस्सा बरदुरुस्ती हाले वे तफिकान, कहते हैं कि इस पर सब का इत्तिफाक है। अगली बात जो करने वाले हैं सब का इस पर इत्तिफाक है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तो सुलह कर ली थी, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ने सुलह नहीं की थी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से। बल्कि यहां मेरे पास रिकॉर्ड में है कि इस मकाम को बयान करते हुए रफ्जी तनकीद करते हैं इमाम हसन पर, आज भी तकरीरों में, कि उन्हें तो अपने पढ़ी हुई थी इमारत की, और इमाम हुसैन जो है वो हकीकत बयान कर रहे थे, यानी अपनी तरफ से घड़ घड़ के। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिहाज से भी दाता साहब ने लिखा कि जो मैं लिख रहा हूं इस पर सब अहले हक का इत्तिफाक है, जो बातिल हैं वो बातिल हैं, अहले हक का इत्तिफाक है। क्या जुमला है, ता हक जाहिर बूद, जब तक के हक जाहिर था, ता फारसी है, जब तक हक जाहिर बूद, जब तक हक जाहिर था, कुफर नहीं आया था, बातिल नहीं आया था, खराबी नहीं आई थी, बिगाड़ नहीं आया था, हक था और हक जाहिर था। जब तक हक जाहिर था, मर हकरा मुताबिबूद, उस वक्त तलवार नहीं निकाली, उस वक्त हक के पीछे पीछे चले हैं। यह है दौरे अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु। कि कोई कहता है उस वक्त क्यों नहीं निकले थे, यजीद के खिलाफ क्यों निकले, फिर पहले निकलते। दाता साहब कहते पहले क्यों निकलते, पहले निकलना हक के खिलाफ निकलना था। ता हक जाहिर बूद, जब तक हक जाहिर था,
उस वक्त तक क्या मरहक रहा मुताबे بود, फिर हक से टकराव नहीं किया बल्कि हक की तकलीद की है, हक के पीछे पीछे चले हैं, उसकी पैरवी की है। वह चूं हक मफकूद शुद, और जब हक मफकूद हो गया, इतना फर्क है यजीद में और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला कि हजरत अमीर मुआविया के अहद को दाता साहब कहते हैं उस वक्त हक जाहिर था और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हक के पैरोकार थे। और आगे जाकर कहते हैं वह चूं हक मफकूद शुद, और जब हक मफकूद हो गया, ये जो बिगाड़ था यजीद का, कहते हैं शमशीर बरकशीद, फिर पीछे नहीं चले, तलवार लेके सामने से आए। शमशीर बरकशीद, अब हुजरे में चुप नहीं बैठे, अब बुजदिली नहीं की, अब डरे नहीं। शमशीर बरकशीद, सिर्फ जुबान से ही रद्द नहीं किया बल्कि तलवार निकाली और कहते हैं वता जाने अजीज फिदाए खुदा वन ताला न करद न्यारामीद, जब तक अपनी जान दीन पर कुर्बान नहीं की उस वक्त तक आराम नहीं किया। ये दो जुमले हजारों किताबों पे भारी हैं। दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के कि हजरत अमीर मुआविया का मामला और है, यजीद पलीद का मामला और है। अगर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मामला में जबकि इमाम हसन सरकार के फरमान के मुताबिक सुलह कर चुके थे, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे बिठाकर फरमाया था, लोगों इन्ना इब्नी हाजा सय्यदुन, मेरा ये लीडर बेटा है हसन, लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन अल-फिअतैन अल-अज़ीमतैन मिन अल-मुस्लिमीन, मुझे उम्मीद है कि जब इख्तिलाफ होगा तो ये लीडर बेटा मुसलमानों की दो जमातों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा करेगा। जिस पर अमल करते हुए हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने सुलह की। अब उस सुलह के बाद हजरत अमीर मुआविया को अमीरुल मोमिनीन कहा गया, पहले नहीं। इस सुलह के बाद जब इसको कहते आमुल जमा, जमात वाला साल, जब मुसलमानों का इंतशार खत्म हो गया और पूरी रुए जमीन पर मुसलमानों का एक अमीरुल मोमिनीन था, मुकाबले में दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं था, तो उसमें हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से दाता साहब ने कहा कि जब तक हक जाहिर था, हक भी था और जाहिर भी था, तो ये मुताबे थे, इत्तिबा कर रहे थे उनकी। और जिस वक्त हक मफकूद हो गया तो फिर इन्होंने अपना हुसैनी किरदार अदा किया। और कितना किया, कहते हैं कि ता बमाना जब तक, ता जाने अजीज फिदाए खुदा वन ताला न करद, जब तक अल्लाह के दीन पे जान कुर्बान नहीं की, न्यारामीद, आराम किए ही नहीं। आराम शहादत के बाद किया है, उससे पहले आराम किया ही नहीं। तो अब ना तो यजीद पलीद के बारे में नरम गोशा रखा जा सकता है और ना ही हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जुबान तान खोली जा सकती है, क्योंकि उनका सहाबियत का वो मर्तबा और हकायक ये कि इमाम हुसैन मान रहे हैं कि हक जाहिर है, अभी निकलने की जरूरत नहीं, और दाता साहब इसको लिख रहे हैं। और दूसरी तरफ यह है कि जब यजीद का मामला है तो फिर सिर्फ खुतबे ही नहीं दिए, फिर तलवार लेके निकले और तलवार लेके बातिल से टकराए और जान तक और कुंबा पेश करके, असहाब पेश करके क़यामत तक वाज़े किया, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजादी हयात का ये सरमदी उसूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल। थोड़ी सी बात मजीद इस मौजू की वाज़े करके अगला मसला
اس کا بیان کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے